सदर जमहूरिया के इंतखाबात के बाद अब नायब सदर जमहूरिया के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही हैं। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के मुकाबले में अपोजिशन पार्टियों ने मार्गरेट अल्वा को उतारा है, लेकिन अपोजिशन मुत्तहिद नजर नहीं है। तृणमूल कांग्रेस ने नायब सदर जमहूरिया के चुनाव से दूरी बना दी है। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी का कहना है कि पार्टी वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लेगी। उनका कहना है कि मार्गरेट अल्वा की उम्मीदवारी पर पार्टी से राब्ता नहीं किया गया। अभिषेक बनर्जी का कहना है कि पार्टी से राब्ता किए बगैर मार्गरेट अल्वा की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया गया। ख्याल रहे कि तृणमूल कांग्रेस के 35 अरकान पार्लियामान हैं। और मार्गरेट अल्वा की हिमायत न करने का तृणमूल कांग्रेस का फैसला अपोजिशन के लिए बड़ा झटका है। सीनियर कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तृणमूल कांग्रेस सरबराह ममता बनर्जी से मार्गरेट अल्वा की हिमायत करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि तृणमूल सरबराह इस फैसले पर नजर सानी करें। देखो, हमारा कैंडिडेट नहीं है, वो भी हमारा कैंडिडेट उनका कैंडिडेट नहीं था कि उन्होंने भी इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट किया और जो पार्टी की मेंबरशिप थी उसको रिसिग्नेशन देकर ही वो कंटेस्ट किए। आज भी जो मार्गरेट अल्वा जी इंडिपेंडेंट होके कंटेस्ट कर रही है, सभी पार्टियों के समर्थन रहने के लिए उन्होंने पार्टी के हर पद को भी छोड़ा है, तो वो कॉमन कैंडिडेट है और उस पर सब लोग अपनी राय दिए थे। और शरद पवार जी ने भी ममता बनर्जी को अनेक बार कांटेक्ट किया और डेरिक ओब्राय को जो फ्लोर लीडर है राज्यसभा में, उसको भी जयराम रमेश जी ने कांटेक्ट करके बात किया। लेकिन क्या कारण है कि उन्होंने एब्सेंट रहने का निर्णय लिया? फिर भी मैं अपील करता हूं कि एब्सेंट न रहे और अपोजिशन की ताकत बढ़ के यूनाइटेडली हम फाइट करें, क्योंकि ऐसे छोटे मोटे मिसअंडरस्टैंडिंग आते हैं, लेकिन इसको नहीं देखना। लार्जर इंटरेस्ट अपना जो इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने का है, और आज जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, ईडी, सीबीआई, इसका बुरा इस्तेमाल करके सरकारों को तोड़फोड़ करने का, ये सब बंद हो जाए। लेकिन सर, क्या ये विपक्षी एकता को झटका नहीं है जिस टीएमसी बाहर हुई? फिर नहीं, ऐसा कुछ देखिए, एक पार्टी ने अनेक है, इसमें 17-18 पार्टियां हैं, तो ये एक को हम सबको जब इकट्ठा करते हैं तो एक दो घटना ऐसे घटती है, उससे पूरा अपोजिशन दुर्बल हुआ या अपोजिशन के पास कोई शक्ति नहीं है, ऐसा सोचना गलत है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रवि सिसोदिया मौजूद हैं। रवि, जिस तरह से ममता बनर्जी ने एक बार फिर अलहदगी इख्तियार की है नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए मार्गरेट अल्वा के लिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में हमें बताया नहीं गया, हमसे बात नहीं की गई। एक तरफ धनखड़ के ताल्लुक से या नजरिया उनका इस तरह से है, या फिर ये एक बहाना है एक तरह से, क्या कुछ इसमें नजर आ रहा है? क्या इस पर बातचीत हो रही है सियासी हल्कों में? बिल्कुल, देखिए, ये बड़ा मसला है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि नेता विपक्ष हैं राज्यसभा में, और एक कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से पूरे मामले को लेकर विपक्षी एकजुटता बनाई रखी जा सके, लेकिन जो ऐलान किया गया ममता बनर्जी की तरफ से कि एब्सटेन रहेंगे, तो ये बड़ा झटका रहा विपक्ष के नेताओं के लिए कि इससे पहले टीएमसी की तरफ से जो राष्ट्रपति के लिए नेता का चयन किया गया था यशवंत सिन्हा को, उस पर समर्थन दिया गया था, और वहीं उपराष्ट्रपति के लिए जब चयन किया गया मार्गरेट अल्वा का, जो पहले कांग्रेस की बड़ी नेता रही हैं, तो उस पर उनका समर्थन नहीं देना इस बात पर इशारा करता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेता विपक्ष, उन्होंने कहा कि जयराम रमेश की तरफ से कोशिश की गई थी उनसे बातचीत करने के लिए, जो डेरेक ओब्राय उनके नेता हैं, राज्यसभा में फ्लोर लीडर है, उनसे बात करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ इसको जानने की कोशिश की जाएगी और इनके तरफ से एक बार फिर से मनाने की कोशिश की जाएगी। अपील की है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो नेता विपक्ष हैं, कि वो अपील करेंगे कि एक बार फिर से जो फैसला लिया गया टीएमसी की तरफ से, जो ऐलान किया गया, उस पर पुनर्विचार करें। जी रवि, ये धनखड़ की वजह से तो नहीं, एक वजह क्योंकि वो गवर्नर रहे हैं वहां पर बंगाल में,
तो उनके खिलाफ एक तरह से एक नाराजगी का इजहार है ममता बनर्जी का। देखिए, दो वाक्य हैं। अगर आपको नाराजगी जतानी होती तो आप उनके खिलाफ वोट करते हैं, बिल्कुल, और अगर बिल्कुल। एक्सटेंड करना है, इस तरफ इशारा किया जाता है कि वो जिस तरह का रवैया इस्तेमाल किया गया विपक्ष को, उसके रवैये से नाराज हैं। ममता बनर्जी के बारे में सब जानते हैं कि वो तुनक मिजाज हैं, उनका फैसले कभी भी फैसले ले सकती हैं, कभी वो नाराज हो सकती हैं। और जो वजह बताई गई कि उन्होंने कहा गया कि उनको अप्रोच नहीं किया गया था, जब कैंडिडेट अनाउंस किया जाता था उनको अप्रोच नहीं किया गया, उससे संपर्क नहीं साधा गया था, तो एक बड़ी वजह बताई गई है। हालांकि कांग्रेस तरफ से कहा जा रहा है कि जयराम रमेश लगातार संपर्क में थे डेरेक ओब्रायन से, और लगातार वो बातों को बता रहे थे। जहां तक सवाल है कैंडिडेट को, उस कैंडिडेट को लेकर जरूर माना जाता है कि जब तक वो राज्यपाल रहे, अभी भी राज्यपाल पश्चिम बंगाल के, तो उस दौरान तक दोनों के बीच तलखी छिपी हुई नहीं है। ये फैसला है, इस फैसले को मनाने की कोशिश जरूर की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस पूरी जानकारी के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।